बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से हुई बच्चों की मौत के बाद अब स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश भर में जर्जर इमारतों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। उन्हें ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और विभाग के सचिव रवि जैन ने इसे लेकर गुरुवार को सभी 224 निकायों के प्रमुखों के साथ बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश में 2699 भवनों के जर्जर होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद रवि जैन ने इस भवनों को सील कर इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की और इस बैठक में उन्होंने प्रदेश की सभी नगरीय निकायों के आला अधिकारियों को सतर्क रहते हुए जल्द से जल्द आम जनता को राहत पहुंचाने के आदेश दिए हैं। रवि जैन ने सभी आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण और जर्जर भवनों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। निकायों को निर्देशित किया गया कि जर्जर भवनों की लिस्ट अपडेट करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। हादसों से सबक लेते हुए विभाग ने कहा कि अब किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जर्जर भवन अब गिराए जाएंगे, बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। 2699 भवन सील कर गिराने का काम शुरू होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने अब इस पर एक्शन लिया है। विभाग के शासन सचिव ने बैठक की। बारिश से पहले सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई है। जर्जर भवनों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश से पहले सुरक्षा उपायों की समीक्षा हुई है। 2699 भवन को जमींदोज किया जाएगा। आपको बता दें कि विभाग के शासन सचिव ने इसको लेकर बैठक ली है। हादसे के बाद से एक्शन लिया जा रहा है। बारिश से पहले सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जा रही है। बता दें कि जर्जर भवनों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। जो भी जर्जर भवन है उसे गिराया जाएगा। अब एक बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने ये रुख अपनाया है और जर्जर भवनों को लेकर ये सख्त एक्शन लिया गया है। झालावाड़ हादसे के बाद से अब ये बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, हादसे के बाद से ही अब एक्शन मोड में प्रशासन है। फिलहाल किस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है जो जर्जर भवन है उन्हें जमींदोज करने के लिए? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से झालावाड़ हो या फिर जैसलमेर हो, दोनों जगह जो हादसा हुआ है उस हादसे के बाद से जो है लगातार प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए पूरे प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर जो है एक कमेटी, जो कह सकते हैं कि उसका कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के द्वारा पिछले 6 साल के अंदर जो जो भवनों का निर्माण किया गया है उन भवनों को लेकर जो है ये कमेटी निरीक्षण करेगी और इस निरीक्षण के दौरान अगर कोई भी खामी पाई जाती है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा या फिर जिसके द्वारा ये भवन निर्माण किए गए हैं उन भवनों के निर्माण को लेकर जो है किस तरीके के मापदंड उनके द्वारा अपनाए गए, इन तमाम पहलुओं को लेकर ये कमेटी जांच करती हुई दिखाई देगी। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि इस पूरी कमेटी के द्वारा जो है पूरे प्रदेश भर में लगभग 2699 यानी 3000 के माफ कीजिएगा 2700 के करीब जो है भवन है वो उनकी पहचान की गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, तमाम जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देशित किया है, अगर कहीं पर भी इस तरीके के जर्जर और जो कह सकते हैं कि जो गिरने की आशंका रहने वाले जो भवन रहते हैं उनको चिन्हित करके जो है अपने उच्च अधिकारियों को जो कह सकते हैं इसकी सूचना दे। इसके साथ ही अगर बात की जाए, निकायों को भी जो है निर्देशित किया गया, अगर कहीं पर भी इस तरीके के अगर भवन दिखाई देते हैं तो उसकी सूचनाएं वो उच्च अधिकारी को दे। मुख्य उद्देश्य यही है शिवानी कि जिस तरीके से झालावाड़ और जैसलमेर की जो घटना हुई है उस घटना के बाद से जो है पूरा प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है और चेतता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने जो जयपुर के अंदर जो सबसे जो बालिकाओं का सबसे बड़ा महाविद्यालय है
उसके हॉस्टल की वो तस्वीरें हमने दिखाई कि बिल्कुल, किस बिल्कुल। तरीके से जो है यहाँ पर जर्जर भवन हो चुका है, और जो हॉस्टल के जो रूम्स रहते हैं उनके अंदर जो छात्राएं रहती हैं उनके ऊपर कभी भी जो कह सकते हैं कि जो छत का प्लास्टर होता है वो गिर जाता है। तो इस तरीके की जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो है ये कमेटी मुख्य तौर पे अपनी भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही है। जी शिवानी। बिल्कुल वीरेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि अब एक्शन लिया जा रहा है इस हादसे के बाद से, आपसे ये जानना चाहेंगे जो बैठक हुई थी इसमें कितने भवनों के जर्जर होने की पहचान की गई है, इन्हें चिन्हित किया गया है और किस तरीके की अब यहाँ पर तैयारी हो रही है भवनों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के लिए? देखिए, अगर मैं पूरे प्रदेश भर की बात करूं तो इस बैठक के दौरान जो है लगभग 2699 के करीब जो है भवनों को चिन्हित किया गया है, उनकी पहचान की गई है। इसके अलावा जो जो भवन इस तरीके के जर्जर हैं या फिर जो कह सकते हैं कि गिरने की आशंका है, उन भवनों के ऊपर बोर्ड भी लगाए गए हैं, और वहां पर चाहे कोई स्टाफ हो या फिर जो कह सकते हैं स्कूल है तो स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी जो कह सकते हैं उस तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई है। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरी घटना के बाद से, झालावाड़ और जो जैसलमेर के अंदर जो घटना हुई है उसके बाद से जो है लगातार तमाम जो विभाग हैं वो अपने अपने इलाकों के अंदर या फिर अपने अपने विभागों के जो कह सकते हैं कि जो भवन होते हैं उन भवनों की जो है प्रॉपर जानकारी है वो अपने उच्च अधिकारियों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से जो ये पूरी घटना हुई है, इस घटना के बाद से जो है मुख्यमंत्री स्तर पर जो बैठक आयोजित की गई थी उस बैठक के अंदर साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के अंदर अगर कहीं पर भी अगर इस तरीके के भवन दिखाई देते हैं या फिर कोई भी जर्जर अवस्था के अंदर भवन होता है तो उनको लेकर जो है तुरंत प्रभाव से जो है इस कमेटी के द्वारा पहचान की जाए और उनको रिपेयर करवाने का या फिर जो कह सकते हैं उनको ध्वस्त करवाने का काम है वो युद्ध स्तर पर जो है करने के आदेश हैं वो मुख्यमंत्री ने दिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में जो नगर निगम हेरिटेज या ग्रेटर की बात की जाए तो दोनों निगमों ने भी जो कह सकते हैं कि इस तरीके के भवनों के पहचान करने के लिए जो है जोन वाइज है एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसके अंदर जो है लगातार जो कह सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें साफ तौर पर निर्देशित किया जा रहा है कि आप जो है इस तरीके के भवनों को चिन्हित कीजिए। अगर मान लीजिए इन भवनों के गिरने से अगर आसपास के इलाकों में कोई नुकसान होता है तो उसकी जो कह सकते हैं कि उससे पूर्व ही जो जानकारी है अपने उच्च अधिकारियों को दीजिए, जिससे क्या है कि बड़ी हानि है होने से जो है रोका जा सके। जी शिवानी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए।